हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आई बोल्ट। तो आज हम आई बोल्ट बनाना सीखेंगे। ठीक है, ये उसका फिगर है, हम इसे स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ये अंदर वाला सर्कल है ये ड्रॉ करेंगे। इसका डाया हमारा कितना गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5D। ठीक है, तो डी आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ये वेरिएबल वैल्यू है डी। तो हमने यहाँ पे डी 20 mm लिया है। यूजुअली क्वेश्चन हमारा जो आता है एग्जाम्स में वो 20D का ही आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से लिया। तो 1.5D कितना हो गया हमारा 30 mm। तो 30 mm का हम एक डाया का सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। हमने यहाँ पे एक्सरसाइज ऑलरेडी खींच रखी है यहाँ पे। ठीक है, मीन्स रेडियस कितना लेंगे 30 डिग्री सॉरी 30 mm का डाया ड्रॉ करने के लिए, डाया का सर्कल ड्रॉ करने के लिए 15 mm का हमने रेडियस लिया और इस सेंटर पे रख के हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो मैं ड्रॉ कर देता हूं इसे। इस पॉइंट पे रखा मैंने और इसे यहां से ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको डार्क ड्रॉ कर देना है आपको। ठीक है, ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 1.5D का सर्कल ड्रॉ हो गया, जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब हम बड़ा वाला डाया का सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो वो कितना हो गया हमारा, वो 1.5D का जो सर्कल है उससे स्टार्ट हुआ है। उसके बाद उसकी डिस्टेंस कितनी है, गिवन है हमें 0.75D। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन अगर आपको यहाँ पे इसका रेडियस ढूंढना होगा सेंटर से, तो वो कितना होगा, तो कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, उसमें 1.5D प्लस 0.75 कर देते हैं, जिससे हमारी वैल्यू 2.25D आ जाती है। ठीक है, तो 2.25D अगर आएगी तो डी हमारा 20 है, तो 45 mm आएगा। लेकिन ये 1.5D पूरा प्लस नहीं होता है इसमें, क्योंकि हम इसको रेडियस तो ये हमारा डाया गिवन है यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5D। लेकिन 1.5D डाया का जो सर्कल है, इसका रेडियस कितना हुआ, इसका रेडियस हुआ 1.5D का हाफ हुआ हमारा कितना, 1.5D का हाफ हमारा कितना होता है, ये होता है हमारा 0.75। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक 0.75 है, फिर प्लस करेंगे 0.75, तो इसमें हम प्लस कर देते हैं 0.75। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, ये 1.5 आ गया। तो मीन्स हमें सेंटर से 1.5D का एक रेडियस खोलना है। तो 1.5D हमारा कितना आया था, डी हमारा 20 था, तो 30 mm आया था। तो अब हमने इसके लिए रेडियस खोला था 15 mm का, क्योंकि 1.5D का सर्कल ड्रॉ करना था डाया का। अब हमें 1.5D का रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। मीन्स हमारा डाया कितना हो जाएगा, 3D हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो मैं ड्रॉ करता हूं। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए 1.5D का रेडियस हमने लिया, जो कि D हमारा 20 था, तो 1.5D हमारा 30 mm आया। तो अब सेंटर पे रख के एक सर्कल लाइट सा पहले ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम हल्का लाइट रखेंगे और फिर इसके बाद हम डार्क ड्रॉ कर देंगे पूरा। ठीक है, तो हमने इसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हमारा ड्रॉ हो गया बड़ा वाला सर्कल। ठीक है, जिसका डाया हमने बाद में यहाँ पे एवेल्यूएट कर दिया था 1.5D। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम हमारी सेंटर से लेके यहाँ तक की पोजीशन 2D दी हुई है। क्यों हम 2D इसको ड्रॉ करेंगे, उसका एक रीजन है कि जो हमारा इस यहाँ से लेके सर्कल के बीच में जो गैप है ना, हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक गैप है, ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो लेकिन उसके बदले हमें ये डिस्टेंस दी हुई है, यहाँ से लेके इसके सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 2D है। तो हम यहाँ से 2D मार्क करते हैं। तो D हमारा 20 है, तो 2D कितना हो गया 40 mm। ठीक है, 2D हमने मार्क किया और यहाँ मार्क कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2D मार्क करने के बाद हम लाइन खींचेंगे 2D की, जो हमें यहाँ पे गिवन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें। ठीक है, तो 2D हमारा कितना हो गया 40 mm। तो 40 mm की हम लाइन खींचेंगे, क्योंकि D हमारा 20 है, तो 2D हमारा 40 mm हो गया, है ना। अब इसके बाद जो इसकी थिकनेस है, जो हमारा इसमें कॉलर लगाया आई बोल्ट में, ये कॉलर था 2D की डिस्टेंस इसकी। अब इसकी कॉलर की थिकनेस कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 0.4D है। तो 0.4D की वैल्यू कितनी आई, D हमारा 20 है, तो 8 mm आई। तो 8 mm हम ऊपर इसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 8 mm हमने इसे ऊपर ड्रॉ किया, साथ में हमने 8 mm इधर लेफ्ट साइड से ड्रॉ किया था। अब राइट साइड से भी 8 mm ऊपर ड्रॉ करेंगे और इसको आपस में हम मिला देंगे। ठीक है, हमने इसे मिला दिया, इतना मिला दिया।
अब इसके बाद हमारा इसमें ड्रॉ करना है, ये जो गैप है इसमें हमें फिलेट हल्की देनी है और ये डायरेक्शन हमें डिस्टेंस हमें यहाँ से यहाँ तक छोड़नी है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, वो भी होगी 0.4D। जितनी हमारी कॉलर की थिकनेस होगी ना उतनी ही हमें इसकी भी डिस्टेंस लेनी है जो हमें छोड़नी है यहाँ से फिलेट, ये वाली ऐसे ड्रॉ करनी है दोनों साइड से। तो 0.4D हमारा कितना आया था, 0.4D आया था हमारा 8 mm। तो 8 mm हम इसे बांट देते हैं सेंटर से, 8 mm को 4 mm लेफ्ट साइड 4 mm राइट साइड, है ना, मार्क कर लेते हैं। तो हमने यहाँ मार्क किया और इस पोजीशन पे हमने यहाँ मार्क किया और इस पे हमने इसको मार्क कर लिया और साथ में हमने इसको यहाँ मार्क कर लिया और इसको ऐसे हल्की फिलेट दे दी फ्री हैंड और इसको ऐसे, ठीक है। फिलेट देने के बाद अब जो हमारा बड़ा वाला सर्कल है इसको डार्क कर देंगे यहाँ तक। तो हमने सर्कल को डार्क कर दिया बड़े वाले को, ठीक है। अब इसके बाद हमारी जो यहाँ पे ये फिलेट इससे कॉलर के साथ ड्रॉ है, ये कैसे ड्रॉ करेंगे, उसको ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ से हल्का सा 1 mm या 2 mm का यहाँ से मार्क कर लेना है इसकी कॉलर के एंड पॉइंट से उसके अंदर, और सेम है लेफ्ट साइड भी मार्क कर लेना, ठीक है, 1 से 2 mm तक अंदर, ठीक है। और फिर इसको जो हमने मार्क किया है उसके स्ट्रेट में हमने प्रोजेक्शन में ऊपर मार्क कर लेंगे और साथ में इसके प्रोजेक्शन से हम ऊपर भी इस साइड भी मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब जो हमने ये मार्क किया है इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे सर्कल मास्टर की हेल्प से या फिर फ्री हैंड, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी मिलाएं। लेकिन अगर आप सर्कल मास्टर की हेल्प से मिलाएंगे तो ज्यादा अच्छे से दिख पाएगी, ठीक है। तो हम इसे सर्कल मास्टर की हेल्प से ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। सेम है, हमने इस साइड भी इसे मिला देने हैं, ठीक है। तो हमने इस साइड भी इसे मिला दिया, ठीक है। तो हमारी ये फिलेट ड्रॉ हो गई। अब इतना ड्रॉ होने के बाद हम इसकी जो बोल्ट है जहाँ पे थ्रेडेड पोर्शन आएगा उसकी लेंथ ड्रॉ करेंगे। उसकी लेंथ कितनी होती है, 1.5D होती है इस पॉइंट से कॉलर के एंड से। तो कॉलर के एंड से 1.5D मार्क करते हैं। 1.5D की हमारी वैल्यू कितनी थी, डी हमारा 20 था, तो इसकी आई थी हमारी 30 mm, है ना। तो 30 mm आई थी, तो 30 mm हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मार्क किया, मार्क करने के बाद ये पॉइंट हमें मिला और इस पॉइंट से यहाँ तक की इसकी हमारा डाया कितना दिया हुआ है, डी का डाया है, तो डी हमारा 20 था, तो 20 लेफ्ट साइड बांट देंगे 20 को, मीन्स 10 लेफ्ट साइड हो जाएगा, 10 राइट साइड हो जाएगा, है ना। तो और लाइन हम इसको ड्रॉ कर देते हैं और जो लाइन ड्रॉ की है इसको ऊपर ऐसे ही हम इससे मिला देते हैं, ठीक है, डार्कली, ठीक है। हमने इसको डायरेक्टली मिला दिया। अब जो इसमें फिलेट है हमारी, यहाँ पे इस फिलेट को ड्रॉ करेंगे। इसको भी आप फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हो या फिर कंपास स्केल से कर दो या फिर सर्कल मास्टर है तो सर्कल मास्टर की हेल्प से कर दो। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप सर्कल मास्टर की हेल्प से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे ज़्यादा अच्छा आपकी ड्राइंग बनेगी, ठीक है। तो हम इसे ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसे हमने इस पॉइंट से मिला दिया इसे और ये हमारी फिलेट ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब फिलेट ड्रॉ होने के बाद अब इसमें कोर डाया ड्रॉ कर देंगे जो कि हमारी इंटरनल थ्रेडिंग दिखा रहा है। हम थ्रेडिंग का दूसरा साइन भी यूज कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम लगता है, इसलिए आप इसे ही बनाना, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका डाया कितना है, कोर डाया है जो कि 0.8D होता है। तो 0.8D हमारा 20 है, तो 0.8D हमारा आएगा 16 mm। तो 16 mm का हम डाया ड्रॉ कर देते हैं, लाइन खींच देंगे फिर डायरेक्टली, जैसे कि हमारा इसके अंदर खींचा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 16 mm है, ठीक है। तो हमने थ्रेड ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आप इसको मेजर करके ड्रॉ करना, मैंने इसको डायरेक्टली ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस 0.8D होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा डाया बनेगा उसे कोर डाया कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डाया हमारा, ये मेन डाया है हमारे आई बोल्ट का, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा आई बोल्ट कंप्लीट हो गया। इसकी जो डायमेंशनिंग है वो भी मैंने दिखा दी है डी की फॉर्म में। तो आप डी कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन ये वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब हमारा आई बोल्ट पूरा बन गया। बस इसमें हमारा ये जो अंदर हमने सेक्शनिंग दिखाई है कि अंदर इसमें सेक्शनिंग करके दिखाई है कि अंदर ये जो हमारा आई बोल्ट है वो अंदर से सॉलिड है, इसे सेक्शनिंग करके दिखाई हमने। और ये सेक्शनिंग से कैसे दिखेगा इसके लिए सेक्शनिंग दिखाई है और ये सर्कल उसी सेक्शनिंग के लिए हमने ड्रॉ किया है, तो इसे हम ड्रॉ कर देते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम इसका हाफ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका हाफ हमने डिवाइड किया और इस पे एक एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब इस एक्सिस लाइन को सेंटर मान के यहाँ कंपास यहाँ से लेके यहाँ तक खोल के एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। तो हमने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया और इसमें 45 डिग्री पे हैचिंग कर दी, ठीक है। तो हमारा ये आई बोल्ट कंप्लीट हुआ। आपको ये वीडियो कैसे लगी लाइक एंड कमेंट करके बताएं, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। आगे ऐसे ही आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू।